नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। राहुल गांधी हरियाणा में आए थे और पंजाब की उसके बाद उन्होंने एक मीटिंग ली। हरियाणा में आए थे और उसके बाद अगले ही दिन पंजाब के नेताओं को उन्होंने बुलाया और उनके साथ एक बैठक करी। पंजाब के नेताओं के साथ बैठक की, उसका एक प्रेस रिलीज भी आया और अंदर से जानकारी आई कि चन्नी से बहुत नाराज थे और चन्नी को राहुल गांधी ने काफ़ी डपटा या उनको बताया कि ये जो उन्होंने जो किया था उस पर नाखुशी ज़ाहिर की, नाराज़गी ज़ाहिर की। और हरियाणा में भी अलग-अलग नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे मुलाकात की, अलग-अलग की, वन टू वन मुलाकात की। लेकिन पार्टी में एक संदेश दे दिया कि अब अगला नेता पार्टी का जो होगा वो युवा होगा। मतलब कि शैलजा, हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, अब इनके लिए सिचुएशन पहले जैसी नहीं रही है। कोई नया युवा चेहरा आएगा जो पार्टी को लीड करेगा। मतलब अभी 3 साल 4 साल चुनाव को पड़े हैं, तो ज़ाहिर है कि 4 साल का समय काफ़ी है पार्टी के लिए नई लीडरशिप खड़ा करने के लिए। तो किसी नए चेहरे पर दांव खेल सकती है कांग्रेस पार्टी। खैर, इस पर हमने बातचीत की वरिष्ठ पत्रकार जगदीप सिंधु साहब से। ये देखिए बातचीत के कुछ अंश आपके लिए पेश हैं और उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा, ये उनकी राय है। ऑब्जर्वेशन दिया। सिंधु साहब, हरियाणा में भी आए थे राहुल गांधी 2 दिन पहले। सुना है वहाँ पर भी शैलजा गुट को और हुड्डा गुट को बहुत उन्होंने खरी-खरी सुनाई है और एकजुट रहने का संदेश दिया और कहा कि आखिरी चेतावनी है कि अगर इस बार कुछ ऊपर-नीचे हुआ, क्योंकि पिछला चुनाव राहुल गांधी ने पहली बार मुझे लगता है ये कहा कि पिछला चुनाव जो है वो आप लोगों की वजह से हारे, आपसी गुटबाजी की वजह से। तो ये किस तरह देखते हैं आप? ये क्या घटनाक्रम था? देखिए रविंदर जी, जहां तक हरियाणा का सवाल है, ये सबको मालूम है कि हरियाणा में लोगों की जो भावनाएं थी वो सत्ता को बदलने की तरफ दिखाई दे रही थी और कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा लोगों की भावनाएं दिखाई दे रही थी धरातल पे। लेकिन कांग्रेस को वैसी सफलता नहीं मिली और ये भी सबको मालूम है कि चुनाव के दौरान जो घटनाएं हुई और उन घटनाओं में जिस तरह से गुटबाजी में जो शैलजा हैं, बड़ी नेता हैं, उन्होंने जिस तरह से बीच चुनाव में एक तरह किनारा किया और फिर उस समझौता हुआ और जो वो एक भावना बनी, उसका काफी बड़ा नुकसान अ, चुनाव में हुआ कांग्रेस पार्टी को। और उसके अलावा जो एकाधिकारवाद का एक तरह से जो भूपेंद्र हुड्डा का एक टिकट बंटवारे को लेके रहा, उसमें भी काफी लोगों की नाराजगी हुई और उसमें कार्यकर्ता या टिकटार्थी या जो वो लोग जो निष्ठावान लोग या वफादार लोग और जो उम्मीद बनाए बैठे थे, उनको बड़ी निराशा हुई और उसकी वजह से भी काफी बड़ा नुकसान हुआ। और तीसरी बात ये है कि जो एक कैंपेन शुरू किया गया था, हरियाणा मांगे हिसाब, वो अपने आप में सबसे बड़ा मैं मानता हूं कि एक ऐसा धारणा पैदा की उसने, जिसने विपक्ष को एक बहुत बड़ा मौका दिया कि आप अपना हिसाब क्या मांगे, आप क्या हिसाब मांगेंगे, पहले आप अपने 10 साल का हिसाब दे दीजिए। और वो एक तरह की धारणा थी कि जिसने उनके पुराने कार्यकाल को याद दिला दिया लोगों को और कांग्रेस को उससे बड़ी क्षति हुई। कुल मिला के अगर देखा जाए तो कांग्रेस की जो गुटबाजी है, उस गुटबाजी से जिस तरह के हरियाणा में कांग्रेस के कार्यशैली है नेताओं की, जो बड़े नेता हैं, वो उसमें स्पष्ट दिखाई देता है कि उनके जो उद्देश्य हैं वो व्यक्तिगत स्वार्थ या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से प्रेरित ज्यादा हैं, वो प्रदेश के उद्देश्यों की तरफ विमुख हैं। और ये जनता भी बड़े अच्छे से समझती है और कांग्रेस ने भी इसको बड़े तरीके से समझा। और इसीलिए राहुल गांधी ने चुनाव के बाद हुई एक मीटिंग में बड़े नेताओं को ये जता दिया था कि ये गुटबाजी का जो नुकसान हुआ है, ये हमारी सरकार आने से वंचित रह गए हैं। और अब जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र में जो उन्होंने संदेश दिया, ये जो जिला अध्यक्ष बनाए गए उत्तराखंड और हरियाणा में, तो ये सभी जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण के तौर पे बुलाया गया था। 10 दिन का ये प्रशिक्षण शिविर था, उसमें फाइनली राहुल गांधी आए थे और उनका उनमें एक नया विश्वास, एक नई ऊर्जा, एक नई निष्ठा, एक नया अनुशासन, ये सब चीजें जो मूल हैं कांग्रेस की, उनको सुदृढ़ करना चाहते थे। तो इसीलिए उस मंच से, उसी भाव में उन्होंने ये कहा कि जो नेता हैं
उनको भी अभी अनुशासन का पालन करना होगा। और गुटबाजी के वजह से किस प्रकार से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने से वंचित हुए, ये भी एक बड़ा मसला है और इस पे बड़ी गंभीरता से देखा जाना चाहिए। और उन्होंने ये स्पष्ट संदेश दिया कि जो बड़े नेता हैं, उनके उद्देश्य और उनके लक्ष्य पार्टी की लाइन में होने चाहिए, ना कि वो किसी महत्वाकांक्षा से प्रेरित हों या वो अपनी-अपनी प्रतिस्पर्धा में पार्टी का नुकसान करने के बायस बने। तो इसलिए बड़ा सख्त संदेश वहाँ दिया गया। ये अंदर की बातें जो हालाँकि वहाँ किसी को बड़े नेता को अंदर नहीं बैठाया गया था, ब कई बड़े नेताओं को अलग से एक कमरे में बैठाया गया। लेकिन फिर भी बहुत सी बातें जो वहाँ के जिला अध्यक्ष जो वहाँ शामिल थे, उनसे बातचीत करने के बाद ये चीज़ें सामने आई हैं। और इसमें ये स्पष्ट है कि प्रदेश के नए जो अभी अध्यक्ष बनाए हैं राव नरेंद्र सिंह, उनको भी ये कहा गया है कि वो स्वतंत्र रूप से काम करें। तो आप ये देखिए कि एक और इशारा है कि पहले 11 साल प्रदेश में संगठन नहीं बना और अगर संगठन प्रदेश अध्यक्ष रहे तो वो किसी एक छाँव में काम करते रहे। तो अब ये इस तरह से इनको भी एक स्वतंत्र तरीके से काम करने की जो हिदायत दी गई है, मुझे लगता है कि पार्टी को किसी संगठनात्मक संरचना के रूप में सुदृढ़ करने का जो राहुल गांधी का एक प्रयास है, ये उसी दिशा में माना जा सकता है। और आने वाले समय में देखेंगे कि इसमें किस तरह से इसका पालन होता है और किस प्रकार से अब मनरेगा पे जो महासंग्राम होना है और उसमें हरियाणा का क्या प्रतिनिधित्व होता है, कितना उसमें भागीदारी होती है और किस प्रकार से वो हरियाणा में मजबूत आवाज को उठा पाते हैं, ये वो निर्धारित कर देगा कि पार्टी के केंद्रीय जो हाईकमांड है उसके निर्देशों को पार्टी के स्थानीय नेता किस प्रकार लेते हैं। राइट, बिल्कुल, बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात है। तो ये थी हमारी बातचीत जगदीप सिंधु जी के साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनका कहना है कि हरियाणा में अब नया लीडरशिप का समय आ गया है और अलग-अलग नेताओं के साथ जो बातचीत की, राहुल गांधी ने विशेष तौर पर कहा कि पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति में थी, लेकिन गुटबाजी चुनावी हार का बड़ा कारण रहा। हालांकि राहुल गांधी ने अपनी बातचीत में चुनाव में वोट चोरी का भी जिक्र किया और महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा था। मूल रूप से तो राहुल गांधी आप जानते हैं कि आए थे कि उत्तराखंड और हरियाणा इन दोनों प्रदेशों में जो नए जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, उन जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग का एक कार्यक्रम था। हालांकि ट्रेनिंग पर राहुल गांधी आए थे, उस पर तंज भी कसे गए हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत कुछ दूसरे नेताओं ने भी राहुल गांधी की इस जो वो आए थे उस पर तंज कसा है और पार्टी ने कहा है कि भाई कांग्रेस बीजेपी की तरफ से कहा गया है बीजेपी कि उनको तो खुद अभी ट्रेनिंग की जरूरत है। खैर, लेकिन ये बात तय है कि अब राहुल गांधी ने संदेश दिया है कि नए नेताओं को पार्टी में मौका दिया जाएगा, जो कि कांग्रेस पार्टी को लीड करेंगे। अब ये बात सुनने के बाद जाहिर है जो वरिष्ठ नेता हैं उनमें तो एक शक, संशय पैदा हो गया है। वो लोग कैसे इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएँगे, कैसे देखेंगे? इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खैर, जो होगा देखा जाएगा, हम लोग आपके सामने लेके आएँगे। लेकिन इस बीच खबरें ये भी हैं कि राहुल गांधी जब से गए हैं, तब से एक नए किस्म की लॉबिंग भी शुरू हो गई है। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें एक कांग्रेस को मिलेगी, एक बीजेपी को मिलेगी, एक कांग्रेस को मिलने की संभावना है। पूर्व में भी इस तरह की स्थितियां बनी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव नहीं जीत पाई। इस बार क्या कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार को चुनाव जिता पाएगी? और इसकी प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। अप्रैल के महीने में सीटें खाली होंगी तो अगले जल्दी से इस पर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि पहले का नतीजे अगर हम लोग देखें तो उसमें कांग्रेस पार्टी के पास पर्याप्त संख्या होने के बावजूद भी चुनाव में वो हार गए। वही स्थिति रहेगी क्या? और अगर कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के भीतर से किसी को भेजा तो वो कौन हो सकता है? क्या वो अगर कोई अ, दलित नेता के तौर पर क्या पार्टी अशोक तंवर को भेज सकती है? या राज्यसभा में बृजेंद्र सिंह को भेज सकती है? या फिर कोई वरिष्ठ नेता पर दांव लगाया जाएगा? या फिर किसी दूसरे चेहरे पर पार्टी इस बार खेलेगी? क्या ये हुड्डा गुट से होंगे और अभी गुटबाजी खत्म करने की बात कही है या किसी दूसरी पार्टी के गुट से होंगे? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के भीतर, हरियाणा के भीतर जो डेवलपमेंट्स होंगे
वो लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुज़ारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।